चलिए इलस्ट्रेशन नंबर हम लोग कौन सा स्टार्ट करें, तो ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 2। क्या दे रखा हुआ है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2021। तो हम लोग को बैलेंस शीट दे रखा हुआ है, जिसमें सबसे पहले हम लोग के पास क्या दे रखा है, तो इक्विटी एंड लायबिलिटी, जिसमें हम लोग के पास शेयर होल्डर फंड दे रखा है। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा हुआ है। नॉन करेंट लायबिलिटी, जिसमें हम लोग के पास लॉन्ग टर्म बोरिंग दे रखा है। फिर करेंट लायबिलिटी, जिसमें हम लोग के पास क्या ट्रेड पेबल दे रखा होता है। इस तरह से हम लोग के पास लायबिलिटी में हो गया। अब एसेट साइड में क्या बोला, तो यहाँ पे नॉन करेंट एसेट, जिसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट भी दे रखा हुआ है। फिर करेंट एसेट में हम लोग के पास इन्वेंट्री दे रखा हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल दे रखा हुआ है, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये सब सारा हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन गिवन है। नोट्स टू अकाउंट्स में इक्विटी शेयर में हम लोग के पास 1,50,000 इक्विटी शेयर है, जो 10 ईच करके, तो ये हो गया है यहाँ पे 1,500,000। इसका मतलब कितना, तो 15 लाख। और उसके बाद हम लोग के पास प्रेफरेंस शेयर, इस पे में भी प्रेफरेंस शेयर भी दे रखा हुआ है, जो 14% प्रेफरेंस शेयर है। फिर रिजर्व एंड सरप्लस में हम लोग के पास जनरल रिजर्व दे रखा हुआ है 900 का, जो हम लोग के पास रिजर्व एंड सरप्लस ये था ना, ये हम लोग के पास जनरल रिजर्व में दे रखा हुआ है। लॉन्ग टर्म बोरिंग में हम लोग के पास सिक्योर्ड वाला पोर्शन का दे रखा है, जिसमें 15% डिवेंचर है। एंड उसके बाद प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग है। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वाला जो दे रखा था उसका 600 यहाँ पे हम लोग के पास क्या दे रखा है, इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट। और देखिए सम्स में हम लोग का रिक्वायर्ड क्या है, तो रिक्वायर्ड में हम लोग के पास यहाँ बोला कैलकुलेट परचेज कंसिडरेशन। तो हम लोग को परचेज कंसिडरेशन इसमें निकालना है, ठीक है। और ये जो इन्फॉर्मेशन रखा हुआ उसके हिसाब से, तो देखिए बी लिमिटेड अग्री टू टेक ओवर द एसेट एंड लायबिलिटी ऑन द फॉलोइंग टर्म एंड कंडीशन। तो यहाँ पे एसेट एंड लायबिलिटी टेक ओवर कर रहा है बी लिमिटेड। बैलेंस शीट किसका था, ए लिमिटेड का। और टेक ओवर कौन कर रहा है, तो यहाँ पे बी लिमिटेड अग्री टू टेक ओवर, मतलब बी लिमिटेड जो है वो ए लिमिटेड का टेक ओवर कर रहा है। तो परचेज कंसिडरेशन हम लोग को किसके लिए निकालना होगा, तो यहाँ पे ए के लिए हम लोग के पास परचेज कंसिडरेशन निकालना होगा। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं। अब देखिए डिस्चार्ज 15% डिवेंचर एट अ प्रीमियम ऑफ 10% बाई इशूइंग 15% डिवेंचर ऑफ एक्स लिमिटेड। तो हम लोग डिवेंचर को कंसीडर करते थे परचेज कंसिडरेशन निकालने में, तो आंसर इज नो। जो परचेज कंसिडरेशन होता था इसमें क्या चीज़, तो जो शेयर होल्डर को दिया जाता था, किसको, शेयर होल्डर को दिया जाता था, जो भी अमाउंट दिया जाता था, चाहे वो कैश में दिया जा रहा हो, चाहे प्रेफरेंस शेयर में दिया जा रहा हो, या इक्विटी शेयर में दिया जा रहा हो, तो ये तीनों में से कोई चीज़ दिया जाता था किसको, शेयर होल्डर को। तो उसे हम लोग क्या बोलते थे, परचेज कंसिडरेशन। तो डिवेंचर वाला पार्ट आएगा, तो आंसर इज नो, डिवेंचर वाला पार्ट हम लोग के पास यहाँ पे नहीं आने वाला है। आगे क्या बोला हम लोग के पास, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एट 10% एबव द बुक वैल्यू एंड इन्वेस्टमेंट एट पार। तो हम लोग को यहाँ पे जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लेना है, इसमें 10% एबव बुक वैल्यू, तो इसमें 10% हम लोग क्या कर देंगे, सिंपली ऐड कर देंगे। तो 10% अगर ऐड करेंगे तो इसे हम लोग बोल सकते हैं कि 110%। तो ये वाला पार्ट हो गया। और जो इन्वेस्टमेंट है इसे पार पे लेना, मतलब इन्वेस्टमेंट जितने का है इससे पार पे कंसीडर करना, मतलब 600 का 600। आगे क्या बोला, करेंट एसेट एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% एंड करेंट लायबिलिटी एट बुक वैल्यू। तो जो करेंट एसेट हम लोग के पास गिवन है यहाँ पे, इसमें 10% का हम लोग को क्या करना है, डिस्काउंट करना है। और जो हम लोग के पास यहाँ पे करेंट लायबिलिटी दे रखा था ना, इसे एट पार पे हम लोग को लेना है। आगे सम से हम लोग के पास क्या बोला, प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर डिस्चार्ज ए प्रीमियम ऑफ 10% बाई इशूइंग 15% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच। तो देखिए प्रेफरेंस शेयर के हम लोग के पास जो डिस्चार्ज किया जा रहा है उसे 10% प्रीमियम में, ठीक है। तो प्रीमियम में इसे डिस्चार्ज किया जा रहा है। आगे हम लोग के पास क्या है, ई वाले पॉइंट में, इशू 3 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच फॉर एवरी 2 इक्विटी शेयर ऑफ बी लिमिटेड एंड पे द बैलेंस इन कैश। तो यहाँ पे देखिए 3 शेयर दिया जा रहा है इक्विटी शेयर, जो 2 इक्विटी शेयर होल्ड करके रखता था। तो यहाँ पे 3 इक्विटी शेयर दिया जा रहा है, जो 2 होल्ड करके रखा है। तो ये हो गया। और इसका जो बाकी जो यहाँ पे बैलेंस आएगा ना, एंड पे द बैलेंसेस एट कैश, तो यहाँ पे जो बैलेंस होगा उसे यहाँ पे कैश में पेमेंट किया जा रहा था। अब इसे ध्यान दीजिए, एक बार सम्स में ध्यान दीजिए। सबसे पहला हम लोग के पास क्या दे रखा था, तो सबसे पहले हम लोग के पास जो सम्स में दे रखा था, क्या दे रखा था, बैलेंस शीट। यही तो दे रखा था ना, बैलेंस शीट हम लोग के पास सबसे पहले। फिर नोट्स टू अकाउंट्स, इसमें हम लोग के पास डिटेल दे रखा था। और परचेज कंसिडरेशन के लिए हम लोग क्या देखते थे, परचेज कंसिडरेशन के बारे में हम लोग देखते थे कि उससे कैश कितना दिया जा रहा है, और प्रेफरेंस शेयर में कितना दिया जा रहा है, और इक्विटी शेयर वाले को कितना दिया जा रहा है। तो देखिए प्रेफरेंस शेयर का तो हम लोग के पास पता हुआ है कि 10% प्रीमियम पे इशू किया जा रहा है। इक्विटी शेयर का भी हम लोग को पास पता है कि 2, बट यहाँ पे जो लास्ट वाला लाइन बोलते हैं यहाँ पे क्या, कि पे द बैलेंसेस इन कैश, कि जो बाकी का बैलेंस बचेगा वो कैश में पेमेंट करना है, मतलब कैश कुछ ना कुछ दिया जाएगा।
अगर हम लोग के पास ये वाला पॉइंट नहीं होता ना जो ये दे रखा एंड बे बैलेंसेस इन कैश, तब तो हम लोग सिंपली कर देते कि जितना प्रेफरेंस शेयर वाले को देना है और जितना इक्विटी शेयर वाले को देना है उसे ऐड कर देते। बट यहाँ पे बोल दिया कि बैलेंस क्या करना है, पे करना है कैश में। तो हम लोग कौन से मेथड से जाएंगे, तो हम लोग जाएंगे एसेट मेथड से। जो हम लोग के पास परचेज कंसिडरेशन जो था नेट एसेट जो वैल्यू मेथड होता है ना, उससे हम लोग चले जाएंगे। इसमें हम लोग क्या करते थे, तो जो हम लोग के पास सारा एसेट होता है, टोटल एसेट रिवैल्यूएशन सब करने के बाद, गुडविल सब इंक्लूड करने के बाद, इसमें से हम लोग माइनस करते थे टोटल लाइबिलिटी। तो हम लोग के पास क्या आ जाता था, तो ये हम लोग के पास परचेज कंसिडरेशन आ जाता था ना। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पे करने वाले। तो देखिए एक बार मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि हम लोग के पास सारा पॉइंट आ ही चुका है ना। तो देखिए एसेट सारा का सारा ले लेंगे। इसमें सबसे पहले जो हम लोग के पास बोला था कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का जो हम लोग के पास देखो, इसे 10% एक्स्ट्रा पे लेना है। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो हम लोग के पास है, इसे 10% एक्स्ट्रा पे लेंगे। तो इंटू हम लोग कर देते हैं कितना, 110%। तो अगर जब हम लोग 110% करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक सेकेंड रुकिए मैं कैलकुलेटर लेके आता हूँ। तो ये हम लोग के पास कितना हो जाएगा, तो 3250 का 110% कर देंगे। तो ये हम लोग के पास कितना गया, 3575। तो ये हम लोग के पास कहाँ पे आ जाएगा, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ना, ये हम लोग के पास सबसे पहला बैलेंस आ गया। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा नंबर पे देखिए, तो दूसरा नंबर पे हम लोग के पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बाद जो था ये तो हो गया हम लोग के पास। और बोला गया कि बुक वैल्यू, हाँ ये हम लोग के पास 10% एबव बुक वैल्यू, तो 10% हम लोग ले लिए। इन्वेस्टमेंट को पार पे लेना है, तो जो इन्वेस्टमेंट है उससे देख लीजिए कितने का है। इन्वेस्टमेंट हम लोग के पास 600 का, तो इसे हम लोग को पार पे लेना है। इसका मतलब कितना, तो 600 पे लेना है। तो इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे हम लोग कितना लिख देंगे, तो 600 लिख देंगे। तो ये वाला सेकंड पार्ट भी आप लोगों को क्लियर हो गया। थर्ड पार्ट में हम लोग के पास क्या बोला कि करंट एसेट को 10% डिस्काउंट पे लेना है, करंट लाइबिलिटी को हम लोग के पास बुक वैल्यू पे। तो देखिए सबसे पहले करंट एसेट कितना है, तो करंट एसेट हम लोग के पास इस तीनों को जोड़ देंगे तो हम लोग के पास करंट एसेट हो जाएगा जो कितना हो गया, तो 500। तो 500 में से हम लोग को 10% माइनस करेंगे। 10% हम लोग को लेस में बोला था ना लेने के लिए, तो 10% अगर माइनस करते तो यहाँ कितना हो जाएगा, 500 माइनस 10%, तो 450 ये हम लोग के पास हो गया ना। तो ये हम लोग करंट एसेट के बदले लिख देंगे। तो यहाँ पे चले लिख देते हैं 450 करंट एसेट के बदले। तो एसेट साइड का टोटल हम लोग के पास कितना आ गया, तो 4625। कैसे, तो यहाँ पे 450 में ऐड कर देंगे 600, उसमें ऐड कर देंगे 3575। तो ये हम लोग के पास आ गया 4625। तो ये एसेट के साइड का हो गया। लाइबिलिटी साइड में हम लोग के पास जो था करंट लाइबिलिटी, उसको बोला था पार में लेने के लिए। तो करंट लाइबिलिटी हम लोग के पास 500 है ना, इसे हम लोग कितने में ले लेंगे, तो इसे हम लोग पार में कंसिडर कर लेंगे। तो ये हम लोग के पास कितना आ जाएगा, 500। ठीक है, अब हम लोग के पास लास्ट डिबेंचर बचा। तो डिबेंचर के बारे में हम लोग के पास क्या बोल रहा है कि डिस्चार्ज 15% डिबेंचर एट अ प्रीमियम और 10%। तो 10% प्रीमियम पे इसे डिस्चार्ज किया जा रहा है और 15% डिबेंचर के हिसाब से। तो देखिए जो हम लोग के पास लाइबिलिटी साइड था, इस लाइबिलिटी साइड में सबसे पहला लाइबिलिटी जो हम लोग के पास है करंट लाइबिलिटी, ये तो हम लोग ले चुके हैं जिसे पार पे लेना था। ठीक है, अब ये जो हम लोग के पास है लॉन्ग टर्म बोरिंग, जिसमें हम लोग के पास क्या दे रखा था लॉन्ग टर्म बोरिंग में, तो यहाँ पे हम लोग के पास डिबेंचर जो हम लोग के पास सेकंड वाला पॉइंट में दे रखा था ना डिबेंचर, तो ये लॉन्ग टर्म बोरिंग जो हम लोग के पास है डिबेंचर, इस 700 डिबेंचर को हम लोग को किस चीज़ पे लेना है, तो 700 डिबेंचर जो है इसे लेना है, इसे डिस्चार्ज करना है कितना पे, तो इसे डिस्चार्ज करना है 15%, जो डिबेंचर है इसे डिस्चार्ज करना है 10% प्रीमियम पे। तो 770 पे 10% अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 700 में 10% अगर हम लोग ऐड करते हैं तो हम लोग के पास कितना हो जाएगा, तो अगर 10% ऐड करेंगे मतलब 110% हो जाएगा। तो 700 इंटू 110%, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया, 770 आ गया। तो इस तरह से हम लोग के पास परचेज जो टोटल लाइबिलिटी है वो कितना हो गया, तो यहाँ पे 1270 दोनों को ऐड कर दिए तो, और ये एसेट था तो दोनों को अगर माइनस करते तो कितना हो जाता है, तो यहाँ पे 4625, इसमें से अगर माइनस करते कितना 1270, तो ये हम लोग के पास कितना बचा, तो 3355। ये हम लोग के पास क्या आ गया, परचेज कंसिडरेशन। इस परचेज कंसिडरेशन में हम लोग के पास कुछ पार्ट था प्रेफरेंस शेयर का और कुछ पार्ट था हम लोग के पास क्या चीज़ का, इक्विटी का। तो प्रेफरेंस शेयर में कितना पार्ट था, तो प्रेफरेंस शेयर में देख लीजिए क्या देर बोला है कि प्रेफरेंस शेयर को 10% हम लोग के पास प्रीमियम में इसे क्या करना है, डिस्चार्ज करना है। तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर हम लोग के पास 750 है, तो इसमें 10% अगर प्रीमियम ऐड करते तो कितना हो जाएगा, तो प्रेफरेंस शेयर हम लोग के पास कितना था 750 का। इस 750 में अगर हम लोग 10% प्रीमियम मतलब 110% हो जाएगा, तो 750 इंटू 110%,
तो ये हम लोग के पास कितना आ गया 825। तो ये हम लोग के पास परचेज कंसिडरेशन आ गया किसका, इक्विटी शेयर का, सॉरी प्रेफरेंस शेयर का। इक्विटी शेयर में क्या बोला था कि 2 देना है आउट ऑफ 3, नहीं 3 था। इशू 3 इक्विटी शेयर जो 2 होल्ड करके रखा है, ठीक है। तो देखिए इक्विटी शेयर यहाँ पे कितना है 1,50,000 टोटल नंबर में, तो इसी को लिख देंगे कि इसमें जो देना है इक्विटी शेयर कितना इक्विटी शेयर देना है, तो ये इक्विटी शेयर इशू जो करना है 3 आउट ऑफ 2, और जो 1,50,000 इक्विटी शेयर ले रखा है और 10 रुपये का इक्विटी शेयर है तो इंटू 10, तो यहाँ पे 1,50,000 इंटू कर देंगे हम लोग 3/2, तो हम लोग के पास इक्विटी शेयर कितना इसको देना है 2,25,000 का, इंटू अगर हम लोग कर देते हैं 10, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया, तो यहाँ पे 22,50,000, तो ये हम लोग के पास 22,50,000 आ गया। और जो बचा हुआ बैलेंसिंग फिगर आ गया वो हम लोग के पास क्या आ गया, तो यहाँ पे कैश आ गया 280, और दोनों सब मिला करके कितना, तो 3350 जो हम लोग के पास परचेज कंसिडरेशन था। इसी के साथ ये सम्स भी कंप्लीट हो गया, जो कि बहुत ही ईजी था, इसलिए मैंने आप लोग को इस तरह से दिखा दिया, ठीक है।